हमारा आज का लेसन जो है वो ओनली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जनरल लेसन होगा। मैं आपको बताऊंगी इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उसके आइटम्स क्या है, ताकि जब हम डेफिनेशंस आगे करेंगे ना तो आपको पता हो कि कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट कहाँ होती है और कौन सा आइटम कौन सी डेफिनेशन किस आइटम से रिलेट करती है बैलेंस शीट के आइटम से। ठीक है। ठीक तो ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है हमारे पास बैलेंस शीट की। ठीक है। अब ठीक बैलेंस शीट क्या चीज है, पहले तो हम खाली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। दिस इज अ स्टेटमेंट, हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट है कंटेनिंग लिस्ट ऑफ एसेट्स, जिसमें हम एसेट्स ठीक लिखते हैं, हमारे जो बिजनेस की ठीक लाइबिलिटीज हैं हम वो लिखते हैं, एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑन ए स्पेसिफिक डेट। अब आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि बैलेंस शीट जो होती है वो स्पेसिफिक डेट के बारे में बताती है, पूरे पीरियड के बारे में नहीं बताती आपको। एसेट्स ठीक की जो भी पोजीशन होगी वो एज अ स्पेसिफिक डेट बताएगी। आपने ये पॉइंट याद रखना है, जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको ये चीज मैं कोट करूंगी दोबारा कि स्पेसिफिक डेट का क्या मतलब है और पूरे पीरियड का क्या मतलब है। यूजुअली, ठीक और वो स्पेसिफिक डेट क्या होती है, यूजुअली दैट स्पेसिफिक डेट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। मिसाल के तौर पे ठीक आपने बैलेंस शीट बनानी है 2022 की। ठीक है। ठीक आपने अपनी कंपनी का डाटा लिखना है कि 2022 में आपने क्या बनाया, क्या कमाया, कितना खर्चा किया, आपके पास कौन कौन से एसेट्स थे, आपका कर्जा कितना था। सारी चीजें जो आप लिखोगे ना वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लिखते हो। तो जो जब आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो ना, तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो, मैं इनकम स्टेटमेंट को शॉर्ट IS लिखा करूंगी। ठीक है। आपको पता होना ठीक चाहिए इनकम स्टेटमेंट है। और बैलेंस शीट को मैं B/S लिखूंगी ताकि आपको पता चले कि ये बैलेंस शीट है। ठीक है। ठीक ठीक जो है। इनकम स्टेटमेंट होती है ना वो होती है फॉर द पीरियड। ठीक है। पूरे ठीक है। पीरियड की होती है, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर तक पूरी, जो जो कुछ हुआ वो ठीक होता है वो आपको बताती है कि हमने पूरे साल में क्या क्या किया। ठीक 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 है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ना वो होती है एज ऑफ December 31st, कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर को आपके पास क्या एसेट थे, कितना कर्जा बाकी रह गया था। पूरे साल का नहीं बताता, हो सकता है कि साल के शुरू में आपका कर्जा 5,000 हो लेकिन साल के आखिर में जाके 3,000 रह गया हो सकता है ठीक कि साल के शुरू में आपके पास बैंक में 10,000 रुपया पड़ा हुआ हो, साल के आखिर में हो सकता है 8,000 हो गया हो सकता है 20,000 हो गया हो। तो बैलेंस शीट जो है ना वो पूरे साल की पोजीशन आपको नहीं बताती, बैलेंस शीट आपको बताती है कि December 31 को आपके बिजनेस की क्या पोजीशन थी, एसेट्स की, ठीक लाइबिलिटीज की, आपकी कैपिटल की, आपने कुछ उसमें से निकाल लिया, आपने फर्दर उसमें कुछ ऐड किया। जो भी पोजीशन होगी वो एज ऑफ दैट डे होगी, लास्ट डे में क्या पोजीशन है। कंपेयर टू इनकम स्टेटमेंट क्या करती है, इनकम स्टेटमेंट आपको पूरे पीरियड के बारे में बताती है कि जनवरी में हमने इतनी चीजें सेल की थी, फरवरी में हमने इतनी चीजें सेल की थी, फिर हमारी उसकी कॉस्ट इतनी आई थी, हमने खर्चे ये किए थे ड्यूरिंग द ईयर, हमने एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे लगाए, फ्लायर बना के बेचे, उसके अलावा हम लोगों ने, जो बंदा हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा था हमने उसको इतने पैसे दिए, बिल इतने दिए, किराया इतना दिया। वो सारे खर्चे जो है ना वो आपको इनकम स्टेटमेंट में शो करने होते हैं, जो पूरे साल में जो कुछ हुआ होता है वो बताती है। ठीक है। ठीक तो ठीक ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है ना वो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो पीरियड का डिफरेंस है। इनकम स्टेटमेंट होती है ठीक पूरे साल की और बैलेंस शीट होती है ऑन पर्टिकुलर डेट। जो ये कह रहा है ना कि ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये ऐसी ठीक स्टेटमेंट है जो हमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल्स बिजनेस के बताती है ऑन अ स्पेसिफिक डेट। और वो स्पेसिफिक डेट यूजुअली कौन सी होती है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड किसको कहते हैं, जिस पीरियड के अंदर आपने कोई फाइनेंशियल मामलात किए हैं, जैसे जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का एक पीरियड हो गया। ठीक है। ठीक और बिजनेस ठीक है। पीरियड डिफरेंट हो सकता है कि किसी का पीरियड जून 1 से शुरू होता हो अगले जून 30 तक।
और किसी का जनवरी से ठीक दिसंबर तक हो तो डिफरेंट पीरियड हो सकते हैं, फाइनेंशियल पीरियड। इसीलिए वो ये नहीं कहता कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो फाइनेंशियल पीरियड कहता है। हर बिजनेस का हो सकता है कि उसके लिहाज से उसका फाइनेंशियल पीरियड डिफरेंट हो। ठीक है। ठीक ठीक है। अब मैं आपको ना जनरल बता रही हूँ कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है ना, वो मैं आपको जनरल शो कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। मैंने आपके साथ नई स्क्रीन शेयर की है, जिसमें मैंने खोला हुआ है वाइट पेज। आपको नजर आ रहा है? हाँ, आ गया। अच्छा, कल हम लोगों ने की थी एक डिस्कशन, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया था एसेट्स के बारे में। कि एसेट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह हमने किया था कि लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास, वो भी दो तरह की हैं। वो हमारे पास करंट भी हो सकती हैं और वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ठीक भी हो सकती हैं। ठीक ठीक है। जैसे करंट लायबिलिटीज में हमने क्या कहा था कि लोन जो हमने पे करना है 3 मंथ्स के अंदर, कर्जा हमने पे करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। अगर ठीक हमने घर या दुकान का के लिए कर्जा लिया है और वो कर्जा हमें वापस पे करना है, जो मॉर्टगेज है, वो हो सकता है 5 साल के लिए हो, तो वो होगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी ठीक तरह हमारे पास एसेट्स क्या है कि जो कैश हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, या हमने अकाउंट रिसीवेबल, ये मैं AR लिखूंगी, अकाउंट रिसीवेबल, जो हमने कैश रिसीव करना है किसी से, हमने सेल की और हमने वो पैसे वापस लेने, वो हमारे करंट एसेट है। ठीक है। ठीक ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स हमने क्या किए थे कि जैसे कोई मशीनरी है हमारे पास, बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी ऐसे जो ठीक हमारे पास एसेट्स हैं जिनको हम यूज करके हम अपने बिजनेस में मनी जनरेट करते हैं, हम कारोबार करते हैं, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। वो हम कस्टमर को सेल ठीक नहीं करते। ठीक है। ठीक ठीक उसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया था इक्विटी के बारे में, कि इक्विटी क्या चीज ठीक है। अच्छा, इक्विटी क्या चीज है? इक्विटी उसको कहते हैं कि जो बिजनेस का मालिक है ना, वो अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज ऐड करता है, वो बिजनेस के अंदर पैसा देता है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। जो हमारा इंटरनल सोर्स है, ओनर की जो मनी ठीक होती है, ओनर का जो कैपिटल है, उसके जो पैसे हैं, वो हमने, उसको हम इक्विटी कहते हैं। अब बैलेंस शीट, बिजनेस के लिए ओनर की इक्विटी भी लाइबिलिटी है, ये भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन हम इसका नाम कैपिटल इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बैलेंस शीट के अंदर इसको अलग करके देख सकें कि ये बैलेंस शीट ठीक है। ठीक है। ठीक इसको हम लाइबिलिटी नहीं कहते। लाइबिलिटीज हम लोग खाली जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम लाइबिलिटी का नाम देते हैं। एक्चुअली दोनों ही बिजनेस के सर के ऊपर दोनों ही लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस का मालिक अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है। ठीक ठीक है। तो बिजनेस के लिए मालिक का पैसा भी लाइबिलिटी है और बैंक का पैसा भी लाइबिलिटी है। ठीक ठीक है। तो सिर्फ हम ठीक इसको डिफरेंट नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या किया है कि हमने आगे हम करते हैं कि हमने इनकम स्टेटमेंट जो है वो, बैलेंस शीट हमने बनानी है। ठीक है। ठीक अब मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस शीट जो है वो, अच्छा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो हम बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे कि बैलेंस शीट एज ऑफ December 31st। ठीक है। ठीक जब हम इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं ना, तो हम एज ऑफ नहीं लिखते, हम लिखते हैं फॉर द पीरियड, क्योंकि बैलेंस शीट पूरे साल की सिचुएशन बताती है। इनकम ठीक स्टेटमेंट पूरे साल की सिचुएशन ठीक बताती है, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो ओनली एज ऑफ सिचुएशन बताती है, एक पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन बताती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके बिजनेस की क्या सिचुएशन है। ठीक है। ठीक
ठीक। अब देखो कि हमारे पास बैलेंस शीट बनाते हैं जब, तो हम एक साइड पे लिखते हैं एसेट्स और एक साइड पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। इसका फॉर्मेट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक जनरल फॉर्मेट पहले डिस्कस कर रही हूँ कि हम लोग लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स ठीक। और फिर हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरह हम लोग इधर लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज और फिर हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिर हम लोग लिखते हैं इक्विटीज। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे इक्विटी क्या चीज होती है? इक्विटी कारोबार का मालिक जो कारोबार में सरमाया लगाता है। हाँ, उसको हम इक्विटी कहते हैं। जो आपने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के जी। अंदर, वो इक्विटी होगी। ठीक है, ठीक। ठीक। और जो पैसा आप बैंक से लोगे वो क्या होगा? लिबर्टीज। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो आपकी बाहर की लाइबिलिटी है, जो आपने बाहर वालों को पे करना है, आपके ठीक। कारोबार ने बाहर वालों को पे करना है। ठीक है, ठीक। ठीक। अब हमारे करंट एसेट, जैसे हमने कल कहा था कि कैश भी हो सकता है, हमने कहा था कि इन्वेंट्री भी हो सकती है, जो हमारे पास मर्चेंडाइज पड़ी हुई है। फिर हमने कहा था कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकते हैं, जो पैसे हमने किसी से लेने हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? मशीन हो सकती है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना जो मैं चार्ट बना जी रही जी हूँ? जी, नजर आ रही है। ओके, बिल्डिंग हो सकती है। जी। इसी तरह हमारे पास लैंड। लैंड हो सकती है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि करंट लाइबिलिटीज क्या है? ऐसी लाइबिलिटीज जो हमने नियर फ्यूचर में पे करनी है, विद इन अ ईयर हमें पे करनी है। मिसाल के तौर पे कि हमने अकाउंट पेएबल कर लो, हमने किसी से सामान खरीदा और हमने उसको कहा कि हम तुम्हें 2 महीने के बाद आके पैसे वापस कर देंगे, तो वो ठीक। हमारा अकाउंट पेएबल हो गया। इसी तरह हमने किसी से ऐसा लोन लिया जो हमने उसको कहा कि हम तुम्हें 3 महीने के बाद पे कर देंगे या 4 महीने के बाद पे कर देंगे, वो लोन भी क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी हो गया। ऐसा ठीक। लोन जो हम कुछ अरसे के बाद पे करेंगे, जैसे हम 3 साल के बाद पे करेंगे या 5 साल के बाद पे करेंगे, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। ठीक ठीक। है, इक्विटी क्या ठीक। है? इक्विटी के सेक्शन में क्या आता है? एक तो कैपिटल आता है, ठीक है, जो सरमाया आपने ठीक। लगाया वो आता है। उसके अलावा इसमें बाकी चीजें भी आती हैं, रिटेंड अर्निंग्स और बाकी चीजें, वो मैं आपको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, जो जो हम उसके बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, ठीक। अब आपको मेजर सेक्शंस जो है ना, वो पता होने चाहिए कि मेजर सेक्शन क्या है। करंट एसेट एक सेक्शन है, फिक्स्ड एसेट एक सेक्शन है, करंट लाइबिलिटी एक सेक्शन है बैलेंस शीट का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अनदर सेक्शन है और इक्विटी एक अनदर सेक्शन है। जब हम ठीक। आगे लर्न करेंगे ना डिफरेंट चीजें, तो वो किसी न किसी सेक्शन में जाएंगी इनमें से। ठीक। ठीक है, ठीक। अब जब आप, जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग का सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल ठीक एंट्री के है। बारे में पढ़ा है आपने अपने कॉलेज में? पढ़ाया था नहीं। तो क्या बताया था कि डबल एंट्री क्या चीज होती है? वो सर की समझ ही नहीं आ रही थी तो। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हमने जब भी कोई चीज अपनी रिकॉर्ड करनी है ना, अपने जी। बिजनेस की, तो उसका असर दो चीजों के ऊपर होगा, दो ठीक। अकाउंट्स के ऊपर होगा। देखो इनको, जो ठीक। ये जो सारे हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये एक अकाउंट है। कैश एक अकाउंट है, ठीक है, इन्वेंट्री ठीक है। एक अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है। इन सारों को हम कहते हैं अकाउंट। ठीक। ठीक है, ये हमारे पास सारे डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स हैं। अब मैं जो ठीक। जो आगे जाऊंगी ना, तो मैं आपके साथ टर्मिनोलॉजी वही यूज करूंगी जो हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। फिर आपको पता होनी चाहिए कि मैं अगर कह रही हूँ कि कैश अकाउंट है तो उसका क्या मतलब है, जब मैं ठीक। कहूंगी कि करंट एसेट है तो आपको पता होना चाहिए उसका क्या मतलब है।
ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं बार ठीक। बार आपको ये नहीं कहूंगी कि करंट एसेट वो हैं जो जिनको हम फौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज ये हैं, मैं इन चीजों को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम नेक्स्ट चीजें लर्न करेंगे। इसलिए ठीक है। आपको साथ साथ ये चीजें पता होनी चाहिए, और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आपने मुझे बताना है उसका आंसर। अगर आपको नहीं पता मैं आपको फिर बताऊंगी, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, ये कोई आपका एग्जाम नहीं है। आपको कोई चीज समझ नहीं ठीक। आती आप पूछो, उसमें शाय होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक। ठीक। अब आप ये समझो कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखो, डबल एंट्री सिस्टम ये होता है कि जब आपको कैश चाहिए था अपने बिजनेस के लिए, आप बैंक के पास गए कर्जा लेने के लिए। आपने बैंक को ठीक। कहा कि मुझे 5,000 रुपया कर्जा चाहिए, जो मैं ठीक। आपको 3 महीने के बाद वापस कर दूंगा। ठीक। अब आपको बैंक ने क्या दिया? कैश दिया, ठीक। 3,000 रुपया। ठीक है। ये कैश लेने का आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर हुआ? एक तो ये हुआ कि आपके बैंक में पैसे आ गए। ठीक है, ठीक। ठीक है, आपके बैंक में 3,000 रुपया आ गया। और साथ में ये भी तो हुआ ना कि आपके ऊपर लोन भी हुआ। जी। ये पैसा जो है, ये लोन का पैसा है ना, ये पैसा आपका अपना पैसा तो नहीं है। नहीं। ठीक है, तो आपने साथ ये लिखना है कि जब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या करोगे कि ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, ठीक। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि मेरे पास 3,000 रुपया है, लेकिन ये 3,000 कहाँ से आया? ये 3,000 लोन में से आया। ठीक। ठीक है, ठीक। हो सकता है कि आपके पास इसके अलावा आपके पास 2,000 रुपया कैश था, योर ओन कैश 2,000 रुपया था। ठीक। आप कहते हो कि ये मैं अपने बिजनेस को देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि एक तो आपने बैंक में जमा करा दिया 2,000 रुपये। ठीक ठीक। है, और फिर आप ये तो आप ये इक्विटी, इसको हम कहेंगे इक्विटी, ये आपके पैसे थे। तो जब हम इसको लिखेंगे अपनी बुक्स के अंदर तो हम कहेंगे कि हमारे बैंक में तो 2,000 रुपया और ऐड हो गया, 5,000 रुपया हो ठीक। गया। लेकिन अब हमारी यहाँ पे इक्विटी में बिजनेस की लाइबिलिटी जो है वो हम इक्विटी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अब बिजनेस ने आपके ये पैसे लिए हुए हैं, ये आउटसाइडर्स के नहीं है। तो वो हम इस ठीक। सेक्शन में लिखेंगे, कैपिटल के सेक्शन में। ठीक। ठीक है, तो अब देखो, ठीक। जो भी चीज हम रिकॉर्ड करेंगे ना अपनी बुक्स जी। के अंदर, वो दो जगह पे अफेक्ट करेगी। अगर इसीलिए बैलेंस शीट कहते हैं ना कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होगी? ठीक। कि हर चीज, इस साइड को हम क्या कहते हैं? डेबिट। जो एसेट्स वाली साइड है उसको हम क्या कहेंगे? डेबिट। और जो डेबिट। लाइबिलिटी वाली साइड है उसको हम कहेंगे क्रेडिट। क्रेडिट। जब मैं आपको कहूंगी ना कि अकाउंट्स पेबल क्रेडिट अकाउंट है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी साइड का अकाउंट है। ठीक जब है। मैं आपको कहूंगी कि ये डेबिट साइड का अकाउंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एसेट साइड का अकाउंट है। ठीक। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट साइड का करेगा, एक क्रेडिट साइड का करेगा। ठीक। ठीक है, ठीक। इस सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि हर एंट्री दो जगह पे रिकॉर्ड होती है। बाज दफा ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपका एक ही साइड इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, एक ही साइड डेबिट साइड पे ही इफेक्ट हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। क्या, मिसाल के तौर पे कि आपके पास कैश पड़ा था आपके बिजनेस के पास, आपने जाके उससे चेयर खरीदी। ठीक। आपने क्या परचेज किया? शेयर। चेयर खरीदी। लेट से 500 रुपए की चेयर थी। अब आपने, ठीक। आपके बिजनेस में क्या आ गया? एसेट क्या इंक्रीज हुआ? इंक्रीज एसेट में क्या हुआ? चेयर का। ठीक है, इंक्रीज। ठीक। चेयर चेयर आ गई ना आपके बिजनेस में। लेकिन जी। जी। एट द सेम टाइम आपके एसेट में कमी भी तो हुई ना, कि आपने जी। कैश कैश दिया। ठीक। तो अब आप क्या लिखोगे जब आप एंट्री करोगे? तो आप लिखोगे कि चेयर आपके एसेट्स में आ गई 500 की, और कैश आपका डिक्रीज हो गया ठीक। 500 से। ठीक। ठीक है,
जब भी ठीक। एसेट इंक्रीज होता है ना तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, ठीक। और जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट। ठीक। ठीक है, तो हमने ठीक है। इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। डेबिट साइड, इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक। ठीक है, ठीक। अब एसेट्स की अपनी नेचर क्या है? जब मैं आपसे पूछूंगी कि एसेट की अपनी नेचर क्या है, आपने मुझे क्या बताना है कि एसेट्स की अपनी नेचर क्या है। हम अकाउंट्स की नेचर पढ़ रहे हैं, नेचर जनरली, जैसे एसेट किधर लिखते हैं हम लोग? राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ना, लेफ्ट साइड पे लिखे हुए ठीक। होते हैं, और लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? डेबिट, डेबिट साइड। क्या कहते हैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड। जब मैं आपसे पूछूंगी कि एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, आपने क्या कहना है कि डेबिट नेचर है। ठीक। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगी कि लायबिलिटी अकाउंट की नेचर क्या है, आपने क्या कहना है? क्रेडिट, ठीक। उसकी क्रेडिट नेचर है। ठीक है, ठीक। इसी तरह इक्विटी की नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर है। ठीक। अभी हमने देखा कि एसेट्स जो है वो डेबिट साइड पे हैं, और लाइबिलिटीज और इक्विटीज क्या हैं? क्रेडिट साइड पे हैं। ठीक है, ठीक। ठीक। अब आप मुझे बताओ कि एसेट की नेचर क्या है? ऐसे डेबिट। डेबिट। लाइबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट। इक्विटी की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट। आपने इनकी नेचर जो है ना वो याद रखनी है, ये भूलना नहीं है जी। आपको, क्योंकि ये बहुत ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको एसेट और इसकी नेचर पता होगी ना, तभी जाके आप बाकी चीजों को लर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको पता चल गया कि एसेट की नेचर जो है वो क्या है? डेबिट। डेबिट नेचर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा, ठीक। एसेट इंक्रीज का क्या मतलब है? कि आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक। ठीक है, या तो एसेट खरीदने से इंक्रीज होगा, या आपने सेल की और आपके पास कैश आया, ठीक। सेल से पैसे आए, राइट? ठीक। या कोई भी और सोर्स जो है एसेट्स का, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, आ रहे हैं एसेट, ठीक। तो आप उस एसेट को डेबिट साइड पे लिखोगे। जिस वजह से आ रहे हैं। जो जो भी एसेट आ रहा है ना, वो एसेट जी। डेबिट होगा। जैसे अभी हमने एंट्री की थी, तो हमने क्या लिखा था कि चेयर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जी। हमने लिखा था चेयर 500। 500 से, और फिर हमने लिखा था कैश क्रेडिट 500 ठीक। से। अब आप नेचर से जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये चीज है कि जब भी एसेट आपके अकाउंट में, आपके बिजनेस में इंक्रीज होता है, वो एसेट डेबिट साइड पे जाता है। ठीक। क्यों? क्योंकि एसेट की नेचर डेबिट है। ठीक। अब इसका ऑपोजिट क्या है? कि जब एसेट डिक्रीज होगा, जब ठीक। एसेट कम होगा, एसेट डिक्रीज होगा, कम होगा आपके बिजनेस से, आपने उसको क्या करना है? क्रेडिट साइड पे लिखना है। सी आर का मतलब है ठीक। क्रेडिट, और डी क्रेडिट। डी आर का मतलब है डेबिट। ओके, ठीक। हाँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे बिजनेस में से कैश कम हुआ था ना, जी। तो हमने उसको क्रेडिट लिखा, कैश क्रेडिट। ठीक। हमारे पास क्या हुआ था? एसेट इंक्रीज कौन सा हुआ है? कि हमारे बिजनेस में चेयर आई है ना, जी। हमने एक चेयर खरीदी, तो ये एसेट इंक्रीज हुआ, तो ये डेबिट हो गया। जी। ठीक। ठीक है, ठीक है। इसी तरह एसेट्स का ऑपोजिट क्या है? लायबिलिटीज हैं। जी। लायबिलिटीज में हमने क्या करना है? लायबिलिटीज की नेचर क्या है? क्रेडिट। लायबिलिटीज की नेचर है क्रेडिट। जी।
लायबिलिटीज की नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर है। क्रेडिट। अब जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी आपके बिजनेस की, जी। जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई? कि आपने क्या किया, कैश लिया, जी। तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक। ठीक है। ठीक है। उस लायबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से आपने क्या हुआ, या तो जब आपने लोन लिया तो आपके पास क्या आया, तो कैश आया। जी। या आपने लोन लिया, उधार लिया, अगर आपने मिसाल के तौर पे, उधार भी तो आपकी लायबिलिटी है ना। जी। तो जब आपने उधार लिया, तो उधार लेने की वजह से क्या हुआ, उधार जब आपने लिया तो आपके पास क्या आया, मर्चेंडाइज आई। जी। राइट। तो ठीक। उधार को हमेशा, लोन को हमेशा क्रेडिट लिखेंगे। जी। लोन पेएबल, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। और आया ठीक। क्या हमारे पास, इसकी वजह से एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है ना। तो जब भी हमारा जी। एसेट मर्चेंडाइज इंक्रीज हुई, तो हम मर्चेंडाइज को क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे, क्योंकि हमारा ठीक। एसेट इंक्रीज हुआ उसकी वजह से। ठीक। लोन लेने की वजह से या तो हमारे पास कैश आया, जी। और या फिर हमारे पास मर्चेंडाइज आई। ठीक। ठीक है। तो जो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक। अब हो सकता है कि अगले साल के एंड में या 6 महीने के बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे। आपने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये जो लोन बैंक से लिया है ना, ये मैं वापस कर देता हूँ। तो ठीक। आप क्या करोगे, जब आप लोन वापस करोगे, जब आप लोन को वापस करोगे तो क्या होगा, जब आप लोन वापस दोगे ना, अब आपको जी। कैश देना पड़ेगा ना उसके बदले। जी। तो अब एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? एसेट डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये क्रेडिट। क्रेडिट होगा, क्योंकि डिक्रीज, एसेट ओनली डेबिट होगा जब वो इंक्रीज होगा। तो जी। एसेट यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया, और पांच जो भी हमने मिसाल के तौर पे 1000 लोन लिया था वो हमारा क्रेडिट हो गया, वो हमने बैंक को दे दिया। जी। डेबिट क्या होगा जी। अब इसकी जगह, डेबिट होगा लोन। लोन हम डेबिट करेंगे, क्यों? कि अब हमारा लोन कम हो गया है। जी। तो जब लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक। ठीक। थोड़ा सा, लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, ठीक। लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। ठीक। ठीक है। एसेट्स ठीक। इंक्रीज होंगे तो डेबिट तो होंगे, जी। एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ठीक। ठीक है। हर चीज जो भी देखो, अभी हमने लोन जब वापस किया तो हमने जी। उसको दो जगह पे रिकॉर्ड किया, ये डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक। जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो हमने उसको दो जगह पे रिकॉर्ड किया, मर्चेंडाइज अकाउंट इंक्रीज हुआ, लोन का अकाउंट भी इंक्रीज हुआ। ठीक। इधर एसेट का अकाउंट इंक्रीज हुआ, इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक। यहाँ पे जब हमने लोन वापस किया तो क्या हुआ, हमारा एसेट डिक्रीज हुआ और हमारी ठीक। लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। ठीक। जब भी आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट साइड पे देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एसेट इसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है। जी। और जब भी आप एसेट को डेबिट साइड पे देखोगे जैसे यहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है हमारे जी। बिजनेस में। इसी तरह लायबिलिटी ऑपोजिट है, जब भी आप लायबिलिटी को क्रेडिट साइड पे देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जब वो क्रेडिट साइड पे आएगी तो। जी। ठीक है। और इसी तरह जब लायबिलिटी को आप डेबिट साइड पे देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की लायबिलिटी आज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक। ठीक है। ये जो ठीक। मैंने सारा लिखा है ना,
ये पूरा पेज जी मैं आपके गूगल क्लास में पोस्ट कर दूंगी, वहां पे आप ये पेज रहेगा, या आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ठीक। ये जितनी राइटिंग है, और ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना क्लास की, उसमें भी जी अवेलेबल है। आप वहाँ पे इसको दोबारा, इस क्लास को आपने 2 दफा सुनना है। ठीक है। ठीक ठीक। है, इसको 2 दफा आपने ठीक। सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी इसका इसका आपको अंडरस्टैंड होगा बेसिकली बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, ठीक। ठीक। 1 दफा पढ़ने से समझ नहीं आता, सुनने से समझ नहीं आता। 5 दफा मैं स्पीड से बोल देती हूँ, मैंने कोशिश तो की है कि मैं आपको आराम आराम से एक्सप्लेन करूं, लेकिन आपने फिर भी इसको बार बार करना है ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, ठीक। ठीक। मैं आपसे एक बैलेंस शीट जो है ना, कंपनी की बैलेंस शीट, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, अब देखो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी एक बैलेंस शीट। जी आ रही है। ठीक है, ये मैंने एक कंपनी की बैलेंस शीट निकाली है। अब आप देख सकते हो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे आते हैं, लायबिलिटीज लेफ्ट राइट साइड राइट पे साइड। आती हैं, और बैलेंस शीट के नीचे हमेशा लिखा हुआ होगा कि एज ऑफ दिसंबर। ठीक। ठीक है, हम इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं और कौन कौन से कंटेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के। फिर हमने ठीक। ये भी आज की क्लास में डिस्कस किया कि ऑनर इक्विटी जो है वो राइट साइड पे आती है। जी। ठीक है, और फिर हमने एक चीज और देखी उसके अंदर, कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ पे आएंगी, ये लॉन्ग टर्म डेट है, जी। और ये सारी क्या है, करंट लाइबिलिटीज हैं। जी। फिर हमने ये देखा था कि एसेट्स में ये सारे करंट एसेट्स हैं, और फिर ये सारे क्या हैं, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ये सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। जी। ठीक है, तो ये टोटल एसेट इस साइड पे आ गए, और टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी इस साइड पे आ गई, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और क्यों इक्वल होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, डबल एंट्री की वजह से, कि जी। हर जो चीज हम रिकॉर्ड करेंगे, या तो वो एक डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी, और अगर वो दोनों चीजें एक ही साइड पे होंगी, जैसे हमने कहा था कि हमने चेयर खरीदी 500 की, जी। और हमने उसकी जगह 500 कैश पे किया, तो अब हमारा एक एसेट इंक्रीज हुआ है और एक एसेट डिक्रीज हुआ है, तो उसका जी। नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया ना। जी। एसेट 500 से ही इंक्रीज हुआ और 500 से ही डिक्रीज हुआ। हमने कैश 500 रुपया बैंक से निकाल के उसके बजाय 500 की कुर्सी ला के रख दी, तो बिजनेस के पास तो एसेट की पोजीशन ओवरऑल सेम ही रहेगी, जी। क्योंकि 500 कैश तो चला गया, लेकिन उसके बजाय 500 की कुर्सी आ गई, तो नेट ठीक। इम्पैक्ट जीरो रहा। जी। ठीक है, तो इससे ठीक। कोई हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। इसी तरह अगर हमने यही चेयर खरीदी उधार पे, 500 की चेयर खरीदी थी हमने, अकाउंट पेएबल हो गया, ठीक। इसका क्या फर्क पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि ये हमारी चेयर एसेट इंक्रीज हुआ, जी। और साथ ही हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक। दोनों चीजें इंक्रीज हो गई, तो दोनों जगह पे फर्क पड़ा। जी। ठीक है, एक डेबिट ठीक साइड है। पे और एक क्रेडिट साइड पे, ये दोनों एसेट ही अकाउंट थे, एक इंक्रीज हो रहा था एक डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या है, एक एसेट और एक लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, ठीक। ये चीजें हम जब आगे करेंगे आपको डिटेल में हम आराम आराम से करेंगे, एक एक अकाउंट करके करेंगे, आपको समझ आएगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ताकि जब हम ये डिफरेंट अकाउंट करें ना, अकाउंट पेबल कहाँ जा रहा है, ये एसेट साइड है, ये इक्विटी है, ये लाइबिलिटी है, तो ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि हम ठीक। किस चार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हमें ये जो पिक्चर है ना, ये वाली भी मैं आपके उसमें अकाउंट में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, जी। ये जितनी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारी जब आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करोगे ये वहां पे पोस्ट होंगी, ये वहां पे आप पेजेस ठीक खोल है। के देख सकते हो। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी आपकी, ये वीडियो रिकॉर्डेड में भी है, वहां जाके आप रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हो। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, मैं और आपको आज अपनी बुक में से नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको जी। सिर्फ यही पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ये क्लास आपने एटलीस्ट 2 दफा जरूर सुननी है। जी। ठीक है, और फिर इसको ठीक है। अंडरस्टैंड करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके क्वेश्चन से पूछूंगी, आपको ये आने चाहिए। ठीक है, जी। ठीक है। अभी हम यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक। फिर अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।